हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ इंडिगो चिल्ड्रन के बारे में। कौन होते हैं ये, कहाँ से आते हैं ये, इनका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस क्या होता है, क्यों भेजे गए हैं ये धरती पर और कैसे इनके बारे में पता चला, इस बारे में डीप चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ वो सीधे आप तक पहुँच जाएँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो फ्रेंड्स, इंडिगो चिल्ड्रन का नाम इंडिगो कैसे पड़ा? तो एक नैन्सी नाम की पैरासाइकोलॉजिस्ट थी जो ये दावा करती थी कि वह लोगों की ऑरा देख सकती हैं, और इसी आधार पर उन्होंने देखा कि 1970 के बाद काफ़ी बच्चे उनके पास उनको ऐसे मिले उनके आसपास के इलाके में जिनकी ऑरा का कलर वॉयलेट था, इंडिगो था, मतलब बैंगनी और गहरा नीला मिक्स था। इसी के नाम पर उन बच्चों का नाम इंडिगो चिल्ड्रन कर दिया गया। तो यहाँ से इंडिगो बच्चों का आना शुरू हुआ 1970, 80, 90 तक। स्पिरिचुअल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सोल्स नॉर्मल नहीं हैं, ये बहुत ही ओल्ड सोल होती हैं जो इस अर्थ प्लैनेट की नहीं होती हैं। ये काफ़ी हायर डायमेंशन से आती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 6 डायमेंशन से आती हैं और अर्थ की वाइब्रेशन को यहाँ पर बदलने के लिए आई हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका बर्थ से ही, बाय बर्थ ही 6th चक्र, आज्ञा चक्र एक्टिव होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। इसी वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी इंडिगो होती है। ऐसा भी माना जाता है कि ये कई स्टार सिस्टम से यहाँ पर आते हैं, जैसे कि सीरियस, एंड्रोमेडान, पैलेडियन और ओरियन स्टार सिस्टम से यहाँ पर आते हैं, जिससे कि ये अर्थ की वाइब्रेशन को बदल सके और अर्थ को हेल्प कर सके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो ये यूनिवर्स के इस हिस्से से नहीं, बल्कि हायर डायमेंशन या हायर यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से आए हुए स्टार सीड्स हैं जो धरती की फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए यहाँ पर भेजे गए हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टार सिस्टम से। इन स्टार सीड को सिस्टम बस्टर्स या स्पिरिचुअल वॉरियर्स कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ के सिस्टम को ब्रेक करने के लिए आए हैं। इनके मन में बचपन से सवाल होता है कि ऐसा क्यों होता है। अगर इनको लॉजिक समझ में नहीं आता तो ये उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते। ये इस दुनिया के रीति रिवाज को बिल्कुल नहीं मानते, उनको फॉलो नहीं करते। बेसिकली 70s 80s में ज़्यादा इंडिगो स्टार सीड्स, इंडिगो चिल्ड्रन यहाँ पर आए हुए हैं, जो पुराने जो रूल इस दुनिया में चले आ रहे हैं उनको ब्रेक करने के लिए, जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है उसको ब्रेक करने के लिए, और जो भी हमारे समाज में ऐसे रूल्स हैं जिनको लोग किसी भी वजह से फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अगर इनको समझ में नहीं आता है कि ये रूल क्यों है, किस वजह से, तो ये उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि लोगों से सवाल भी पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या लॉजिक है। और जब तक वो उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक वो अपनी खोज में भी लगे रहते हैं। ये इंडिगो चिल्ड्रन करप्ट सिस्टम को, चाहे वो समाज का हो या फिर एजुकेशन का हो या पॉलिटिक्स का हो, ये उसको चैलेंज करते हैं, सवाल करते हैं और उसको ब्रेक करने का भी काम करते हैं, और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो करना पसंद नहीं करते। जिन चीज़ों पर इनका खुद का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, मतलब वो चीज़ें समाज के हित के लिए नहीं है, ये गहराई से सोचते हैं, विचारते हैं और इनको लगता है कि ये चीज़ें करप्ट हैं, इनको हटनी चाहिए, तो उस बारे में वो अपनी आवाज़ भी उठाते हैं और उन सिस्टम को ब्रेक करने का कार्य भी करते हैं। इंडिगो चिल्ड्रन इस दुनिया की फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए आए हैं। इनका मानना है कि इस दुनिया में ग्रीड की, कंपटीशन की और फियर की एनर्जी को चेंज कर प्यार और शेयरिंग की एनर्जी और कोऑपरेशन की एनर्जी से चेंज कर देंगे, मतलब बदल देंगे। प्यार की, कोऑपरेशन की और शेयरिंग की एनर्जी में दुनिया को बदल देंगे, जिससे इस दुनिया की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। जो पहले दुनिया डर में जीती थी वो अब प्रेम और सपोर्ट में जीने लगेगी। ये इस दुनिया को यह सिखाने आए हैं कि प्रेम ही इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज़ है। प्रेम है तो सब कुछ है। इंडिगो चिल्ड्रन स्टार सीड की सबसे पहली वाली वेव मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इंडिगो चिल्ड्रन यहाँ पर रास्ता साफ करने आए हैं, लोगों के बिलीफ सिस्टम को तोड़कर
प्रेम, शेयरिंग, कॉपरेशन का पाठ पढ़ाने आए हैं तथा आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता साफ करने आए हैं, जिससे कि जब इनके बाद की स्टार सीड, जिनको क्रिस्टल और रेनबो स्टार सीड कहा जाता है, वो यहाँ पे आए तो उनको काफ़ी ज़्यादा शांति का अनुभव हो। क्योंकि जो रेनबो स्टार सीड है वो बिना कर्मों के यहाँ पे आने वाले हैं और आ रहे हैं लगातार। और उसके बाद उसके पहले जो क्रिस्टल स्टार सीड है वो काफ़ी क्रिस्टल, जैसा उनका नाम है क्रिस्टल, वैसी उनकी आत्मा है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह ट्रांसपेरेंट, बहुत ही प्योर सोल है वो, बहुत ही जीवंत सोल है वो और बहुत ही एनर्जेटिक सोल है वो, बिल्कुल प्योर हार्ट है उनका दिल, जैसे क्रिस्टल होता है वैसे ही वो है। और वो जब यहाँ पर आए तो उनके लिए रास्ता साफ हो, उनको ज़्यादा चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े, इसलिए इंडिगो स्टार सीड यहाँ पर आए हैं आने वाली जनरेशन का रास्ता क्लियर करने, कि उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और वो बहुत ही आसानी से इस दुनिया में वाइब्रेशन को और हाई पर ले जा सकें। कैसे पता करें कि आप एक इंडिगो चिल्ड्रन हैं? तो मेमोरी आपकी बहुत ही शार्प होगी, बहुत ही तेज़ दिमाग होगा, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, लोगों का झूठ बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे, कभी कभी आप मुंह पे भी बोल देंगे, कई बार उसको हाइड भी कर लेंगे। जहाँ पर आपको कुछ बोलना है, कुछ गलत हो रहा है, वो आप देख नहीं सकते, वहाँ पर आप लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। समाज की जो रीति रिवाज है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते, आप उनको जगह जगह पर ब्रेक करते हुए चलते हो। तो ये सारी पहचान है कि आप एक इंडिगो चिल्ड्रन हो और उन रीति रिवाजों के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हो और लोगों को सही दिशा में गाइडेंस भी देते हो। आप जहाँ जाते हो लोगों को एक हीलिंग एनर्जी मिलती है, आपके अंदर शांति है। लेकिन जब भी आप कुछ भी करप्शन देखते हो, कुछ भी गलत होता हुआ देखते हो, तो आप खुद आवाज़ उठाते हो, उन चीज़ों के लिए लड़ना पसंद करते हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, या फिर पॉलिटिक्स का कोई सिस्टम हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ हो, समाज के रीति रिवाज ही क्यों ना हो, आप उन जगह पर ज़रूर आवाज़ लगाते हो, उनके खिलाफ लड़ते हो, खड़े होते हो, एक्शन लेते हो और लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य भी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक पावर होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, प्रकृति और जानवरों से प्रेम करते हैं, प्रकृति के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, कई बार अकेलापन भी महसूस करते हैं, क्योंकि ये लोगों के झूठ बहुत ही ईजिली पकड़ लेते हैं, इनके इसलिए दोस्त भी बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम दोस्ती कर पाते हैं ये, और जो भी दोस्त बनाते हैं वो सच्चे होते हैं, मतलब इनका दिल से दिल का कनेक्शन ही जुड़ता है। तो ये था इंडिगो चिल्ड्रन के बारे में है। क्या आप एक इंडिगो चिल्ड्रन है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए फॉलो करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।